तो वेलकम बैक गाइस। आज हम दोबारा लेकर आए हैं आपके लिए एक वीडियो जो कि क्लास 9th में होने वाले एग्ज़ामिनेशन को लेकर है। तो इसके अंदर हम इंग्लिश के दोनों बुक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यू को इंक्लूड करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारे इस बार की वीडियो के अंदर जो कौन कौन से क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट, तो वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो इसके अंदर हमारे टोटल 45 क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि तुम्हारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मेन है। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है कि वाई डिड मार्गी नॉट डूइंग वेल इन ज्योग्राफी एंड हाउ डिड द कंट्री इंस्पेक्टर हेल्प हर। तो बेसिकली इसके अंदर ये था कि कंट्री इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया गया था और मार्गी ज्योग्राफी के अंदर अपना बेस्ट क्यों नहीं दे पा रही थी। तुम्हारा पहला क्वेश्चन बेसिकली हमें पढ़ के जाना है जो कि बहुत ज़्यादा मेन है। उसके अलावा हमारा सेकंड क्वेश्चन होता है कि वाई डिड केजिया फील हर फादर लाइक अ जेल। तो केजिया अपने फादर के बारे में जो इसके रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, हमें बेसिकली उसके ऊपर फोकस करना है। तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो ये है कि विच टू इम्पॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। तो ये स्नेक एंड द मिरर वाली स्टोरी से क्वेश्चन आया गया। तो डॉक्टर ने ऐसे कौन से दो डिसीजन लिए गए थे उसके ऊपर हमें ये वाला क्वेश्चन करना है। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है ये भी हमारा मेन है, और पहला और दूसरा और तीसरा। तो अब हम बात करने वाला क्वेश्चन नंबर फोर्थ की। तो इन द लेसन काठमांडू विच एक्टिविटीज आर ऑब्जर्व बाय द ऑथर ऑन द बैंक ऑफ द बागमती रिवर। इसके अंदर ऑथर ने कौन कौन सी चीज़ों को देखा, समझा, ऑब्जर्व करा, उसके बारे में हमें बताना है। ये चैप्टर नंबर काठमांडू के इसमें से आया हुआ है। और अगला क्वेश्चन है वाई डज द इंट्रूडर इंटेंड टू किल द जेरंट। तो ये वाला भी क्वेश्चन हमारा इम्पोर्टेंट बनता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपेंड व्हेन द लॉस्ट चाइल्ड रीच द टेम्पल डोर। तो क्या हुआ था जब वो जो बच्चा जो खो गया था वो मंदिर के गेट के पास पहुंचा, तो उसके साथ ऐसा क्या हुआ था ये तुम्हें बताना है। ये द लॉस्ट चाइल्ड में से क्वेश्चन आया है। लॉस्ट चाइल्ड वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो वाला तुम्हें ध्यान रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो हमारा 7 है उसको ध्यान रखना है। वट वॉज द सो स्ट्रेंज अबाउट द किंगडम ऑफ फूल्स। तो ये तो आपको याद होगा कि जो हमने किंगडम ऑफ फूल्स के बारे में पढ़ा था उस वाले के क्वेश्चन के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको ज़रूर पढ़ के जाइएगा। तो क्या अजीब वगरीब चीज़ें थी वहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर ये हमें बताता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द माई कैट वॉज बैक एंड सो वॉज आई एंड हैज़ द ऑथर गॉन एनीवेयर व्हाई डज ही से दैट ही ऑल्सो पैक। तो ये बेसिकली द हाउसेज वर नॉट अ होम वाले से क्वेश्चन से है। तो इसके अलावा अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 था हमारा व्हाट इंस्पायर्ड संतोष यादव टू बी क्लाइंबर, हाउ डज हर लाइफ इंस्पायर यू। तो बेसिकली ये है कि संतोष यादव को ऐसी कौन सी चीज़ थी जो इंस्पायर करती थी, और अगर हम बात करें तो उसकी लाइफ से आपको क्या सीखने को मिलता है, या उसकी लाइफ आपको कैसे इंस्पायर करती है। तो बेसिकली आपको ये वाला क्वेश्चन पता होना चाहिए। ये रिच ऑन द टॉप वाले क्वेश्चन में से आया, तो इसको ज़रूर करके जाइएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड के अंदर, तो इस चैप्टर से आपको कौन सा मैसेज कन्वे करने की कोशिश की गई है तो ये आपको पता होना चाहिए। तो ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो विलिंगनेस टू लाइफ इज मोर इम्पोर्टेंट दैन मेडिकेशन, डू यू अग्री एंड जस्टिफाई योर आंसर विद द रेफरेंस टू द लेसन द लास्ट लीफ। तो क्या तुम्हें लगता है कि क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये बताता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जीने की इच्छा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी मेडिसिन से। तो अगर हाँ तो आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करना है, और ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा द लास्ट लीव से क्वेश्चन आया हुआ है, और ये आपके एग्ज़ाम में कई बार रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको स्पेशली आप करके जाइएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो आपको ये वाला क्वेश्चन करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर 12 हैप्पी प्रिंस के बारे में आपको बताना है कि अनकंडीशनल लव क्या था। क्वेश्चन नंबर 11 13 भी करना है। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स डज कलाम सी ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स। तो एपीजे अब्दुल कलाम ने ऐसे कौन कौन से ट्रेड थे जो अपने पेरेंट्स से अडॉप्ट करे, तो ये आपको बताना है। तो ये पेरेंट्स के बारे में पूछा गया। इसके अलावा व्हाट चेंजेस डिड स्लीप ब्रिंग इन द पोएट फीलिंग स्लम्बर डिड माई स्पिरिट से क्वेश्चन आया हुआ है, तो ये भी आपको करके जाना है। संतोष यादव की अगर हम बात करें तो संतोष डिड नॉट लाइक द ट्रेडिशनल लाइफ इन हर विलेज।
आपको ये कैसे पता चलता है कि संतोष यादव अपने गाँव के कल्चर को पसंद नहीं करते थे? तो इसके रिगार्डिंग में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो इसके अंदर तो हमें ये बताया गया था कि जो संतोष यादव है वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करना चाहते थे, वो स्कर्ट्स को फॉलो करते थे, वो शॉर्ट्स को ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो इस सब के बारे में आप ये लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो काठमांडू के अंदर फ्लूट इफ़ेक्ट के बारे में पूछा गया है, तो ये भी क्वेश्चन करके जाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 17, नो मैन आर फॉरेन, हाउ डज ह्यूमन बीइंग पॉल्यूट द अर्थ। ये भी हमें बताना है कि कोई भी इंसान फॉरेन नहीं है और बेसिकली किस तरीके से हमारी लाइफ इम्पैक्ट होती है वो हमें बताना है। What were the changes that took place in the life of the writer from the time of the house was burnt till it was rebuilt? ये वाला क्वेश्चन भी आपको करके जाना है, बस एक बार इसको देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है वैसे। अगर क्वेश्चन बात करें तो हैप्पी प्रिंस अपने आप को मजबूर समझता था, तो ये कैसे, इसके अंदर हमें ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, इन व्हाट वे डिड ओल्गा कंट्रीब्यूट इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लक्ष्य। देखो हमें पता है कि लक्ष्य बेसिकली एक थिफ था, एक चोर था, झूठ बोलता था बार बार, बट स्टिल ओल्गा ने उसकी लाइफ को बदल दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा ओल्गा के रिगार्डिंग है कि ओल्गा ने किस तरीके से लक्ष्य की लाइफ को बदलने का काम करा। तो ये वाला क्वेश्चन आपको करके जाना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 कि मारिया ने कौन कौन सी चीज़ों को फेस करा था अपनी लाइफ में, तो ये भी हमें बताना है ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आइंस्टाइन के बारे में पूछा है कि किस तरीके से आइंस्टाइन ने पीस और डेमोक्रेसी के लिए काम करा था, उसके एफर्ट्स के बारे में बताया था इसके अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी आपको करके जाना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बर्मन का जो एक मास्टरपीस था उसके बारे में आपको जस्टिफाई करना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 भी आपका बहुत मेन बन जाता है, तो ये चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। द लॉस्ट चाइल्ड के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी, तो उन चीज़ों के बारे में बताना है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भाई तो इसको तो ज़रूर करके जाना, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आपको पक्का करके जाना है। How did the Evelyn teacher respond when she expressed her desire to play the xylophone? तो क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हें बताएगा कि किस तरीके से एवलिन की टीचर ने रिस्पॉन्स करा था जब एवलिन ने बताया कि उसको xylophone बजाना है। तो इस वाले क्वेश्चन के रिगार्डिंग आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ये वाली वीडियो अभी हम यहीं तक ही रखेंगे, तो आप पहले ये पार्ट 1 को कंप्लीट कीजिए, ये हमारा पार्ट 1 होगा। उसके बाद मैं आपको बाकी के क्वेश्चन बताऊंगा। तो या तो आप इसके आंसर ले सकते हैं, और अगर आपको क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत आए तो आप उसके अंदर कमेंट सेक्शन में चीज़ें बता सकते हैं, तो आप इसके आंसर ले सकते हैं भाई। तो मैं आपको एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ, अगर किसी को आंसर लेने हो तो आंसर ले सकते हैं। और अगर आपको किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम आए, कोई क्वेश्चन, तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं इसको और कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा। ये है हमारे पूरे क्वेश्चन। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ताकि मैं आपको और भी क्वेश्चन बता सकूँ और मैं आपकी पूरी मदद कर सकूँ। तो जय हिंद, जय भारत। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।